Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is Shamud. I am तो Shanzli. guys कैसे हैं आप सब लोग? Hopefully you all are doing fine. So guys, आज की वीडियो का टाइटल है जनरल बाजवा इन्वेस्ट बिलियंस प्रॉपर्टी बिलियंस इन प्रॉपर्टी कैश एंड तो भाई अभी आप लोगों को पता ही होगा कि जो है पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके खिलाफ कोई जो है सबूत वगैरह मिल गया। पता क्या हुआ है मुझे अभी पता नहीं है, इसके जरिए हमें पता लगने वाला है। बाकी मैंने सुना था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की क्या क्या निकल आया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, देखते हैं फिर बाकी सारी बातें करेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। साहब पकड़े गए विद हिज हैंड इन द कुकी जार। मिठाई के डब्बे में हाथ डालते हुए बाजवा साहब की किसी ने फोटो ले ली, यानी कि पैसा खाते। इस तरह साकिब निसार वही चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का जिसने सब पाकिस्तानियों को बोला कि 10-10 रुपए दो, हमें एक डैम बनाना, एक बांध बनाना है। फिर वो पैसे लेके 2015 में इसके पास कुछ नहीं है, 2016 में भी ठीक है कुछ थोड़ा बहुत तक तो गया नहीं, मैं दूध और शक्कर नीचे पड़ी है। 6 साल में इतनी लूट मचाई। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवरी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग। दोस्तों पिछले 2 दिन से मैं जो वीडियोस बना रहा था उसमें दुनिया भर की खबर थी, उसमें G20 की खबर थी और थोड़ी बहुत यूक्रेन की भी खबर थी, भारत की खबर थी, लेकिन पाकिस्तान की खबर नहीं थी। नाउ ऑब्वियसली FOMO, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। तो मुझे लगा कि पाकिस्तानियों को फिर हुआ, मेजर साहब आप हमें तो कवर ही नहीं कर रहे, हमारा खाना ही हजम नहीं हो रहा। तो उन्होंने मेरी तरफ एक ऐसी खबर मारी पाकिस्तान से कि मैं अवॉइड नहीं कर पाया। मैंने तो रिसर्च टीम को बोल दिया था और खुद भी मैंने अपना मन बना लिया था कि भाई ऐसा है कि अगले 1 हफ्ते या 10 दिन तक पाकिस्तान को हम छुएंगे भी नहीं। एंड द वीडियोज आर डूइंग फेयरली वेल, कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें व्यूज भी आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था। लेकिन अचानक जब आपको ये बंदा बोले कि साहब बाजवा साहब पकड़े गए विद हिज हैंड इन द कुकी जार, मिठाई के डब्बे में हाथ डालते हुए बाजवा साहब की किसी ने फोटो ले ली, यानी कि पैसा खाते हुए पाकिस्तान का आर्मी चीफ पकड़ा गया। अब देखिए दोस्तों, ये है, मैं आपको बताता हूं, ये वेबसाइट हम अपने स्क्रीन पे डाल रहे हैं, ये देखिए वेबसाइट factfocus.com है। तो दोस्तों ये अहमद नूरानी ने अपनी वेबसाइट पे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रही है वेबसाइट, ये है factfocus.com, ये देखिए www.factfocus.com। दोस्तों अहमद नूरानी वही है जिसने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, याद है वो पिज्जा वाला जनरल, वो पिज्जा वाले जनरल का जो पूरे दस्तावेज थे, जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, इसी ने ये factfocus.com पे डाले थे। उसके पहले मैंने वीडियो डाला था डिफेंसिव ऑफेंस पे, अगर आपको याद होगा, और उसके करीब 20-25-30 दिन के बाद इसने पिज्जा जनरल के बारे में डाला, तो वो फिर देश से चला गया पाकिस्तान से और रिजाइन करके अलग हो गया। आज इस बंदे ने वीडियो डाला है जनरल आसिम सलीम बाजवा, और आज हम इस वेबसाइट के ऊपर डिस्कस करेंगे इसने बोला क्या है। ओके। इसने ये बोला है कि 6 साल जब जनरल बाजवा COS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी रहे, उनके परिवार ने अरबों दर अरबों रुपए कमाए। ठीक है, पहली चीज, एक नई लेडी लाहौर की, वो अरबपति बन गई 9 days प्रायर टू बिकमिंग डॉटर इन लॉ ऑफ COS। वो बहू COS की बनती, ये जनरल बाजवा का बेटा है। जनरल बाजवा का बेटा, उसकी जो वाइफ थी, शादी से 9 दिन पहले अरबपति बन गई, पहले से इनकी सेटिंग हो रही थी। और ये लेडी का नाम है मनहूर साबिर। मनहूर साबिर को बैक डेट एलोकेशन मिले 8 DHA प्लॉट्स के। डिफेंस हाउसिंग जो अथॉरिटी है, जो फौजी जो लैंड ग्रैब करते हैं पाकिस्तान में और प्लॉट बना के बेचते हैं, बड़े महंगे प्लॉट बिकते हैं, इनको बहुत सस्ते, मतलब जिसको कहते हैं कि रेजगारी चिल्लड़ के दामों पे मिलते हैं फौजियों को, और फिर फौजी मार्केट रेट से ऊपर बेचते हैं प्रीमियम पे। तो DHA के प्लॉट्स गुजरावाला में मिले 23 अक्टूबर 2018 को। नवंबर 2, 2018 को उनकी शादी हो गई, और ये बिकॉज फौजी खानदान में शादी हुई इसलिए वो कर पाई। ऑन द सेम डे इन 2018, उसी दिन
This girl also became an owner of Constitution 1 Grand Hyatt apartment, again the back date of 2015. 2015 यानी कि दस्तावेज 2018 में ये जो लेडी थी मनहूर साबिर, जो कि बहू है और ये जनरल बाजवा की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इसको 2015 की तारीख से यानी कि 3 साल बैक डेट करके एक अपार्टमेंट मिला, कॉन्स्टिट्यूशन 1 ग्रैंड हायट अपार्टमेंट, जो कि काफी प्रीमियम, काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट माना जाता है। ये प्रोजेक्ट था जो कि काफी कंट्रोवर्शियल था, इसके ऊपर केसेस थे, लेकिन साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, उसने इसको लीगलाइज करा। साकिब निसार वही चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का जिसने सब पाकिस्तानियों को बोला कि 10-10 रुपए दो, हमें एक डैम बनाना है, एक बांध बनाना है, फिर वो पैसे लेके फुर अमेरिका हो गया। ये वही साकिब निसार है, ठीक है। ये सब पीछे से मिले हुए हैं। जॉइंट बिजनेस वेंचर जनरल साहब के परिवार ने करा साबिर हमीद ऑफ लाहौर का एक बंदा साबिर हमीद, जिसको प्यार से मिट्ठू भी बोलते थे। नाम देखिए, मिट्ठू, उसको मिट्ठू बोलते हैं, ठीक है। सारे चोरों का पाकिस्तान में ऐसी नाम है, किसी का मिट्ठू, किसी का गोगी, सब ऐसी नाम है इनके। तो मिट्ठू जी ये बन गए इनके समधी कहते हैं ना, आई थिंक बच्चियों में वो लड़के लड़की में शादी जाती है तो इसके समधी हो गए। तो मिट्ठू जी थे जिनका नाम है साबिर हमीद, ये लाहौर के हैं और ये मनहूर के फादर हैं। वो मनहूर जिसको ग्रैंड हायत वाले अपार्टमेंट्स मिले थे और बाकी सब प्लॉट मिले थे गुजरावाला में, और ये बाजवा के बेटे के वो हैं ससुर, अच्छा, ठीक है। जनरल साहब की वाइफ हैं आयशा बाजवा, उनको वो मल्टी बिलियनर बन गई। उनके बड़े बड़े फार्म हाउस थे गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद और कराची में, और मल्टीपल रेजिडेंशियल प्लॉट्स लाहौर में, और कमर्शियल प्लॉट्स एंड प्लाजा एंड डीएचए स्कीम्स, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में मल्टीपल इनकी बीवी भी बन गई, ठीक है। और अलग अलग जगह इन्होंने यूएस डॉलर के अकाउंट भी खोले और खूब पैसे डाले। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूं, जनरल का परिवार था 2018, उसने एक ऑयल बिजनेस शुरू करा, तेल का बिजनेस शुरू करा था, टैक्स पाकिस्तान, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में था, और फिर पूरे पाकिस्तान में वो फैला, क्योंकि जाहिर सी बात है ये अब्बा जी हैं पाकिस्तान के जनरल बाजवा। तो जनरल बाजवा ने ये सब कर दिया। अच्छा, जब जनरल कमर जावेद बाजवा एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनकी वाइफ की इतनी इनकम नहीं थी कि वो टैक्स भी फाइल कर पाए। ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, जब जनरल कमर जावेद बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल थे यानी कि 3 स्टार जनरल थे, उनकी वाइफ आयशा का इतनी आमदनी नहीं थी कि वो टैक्स भी फाइल करे, क्योंकि एक लेवल के बाद ही टैक्स फाइल होता है पाकिस्तान में। तो वो उतनी भी नहीं थी उनकी आमदनी, जाहिर सी बात है हाउसवाइफ थी। ये अचानक रातों रात अरबपति बन गई, रातों रात ये अरबपति बन गई जनरल बाजवा की वाइफ। और 6 साल के अंदर, अभी 6 साल उनके खत्म होने को हैं, ये 29 नवंबर को, तो 6 साल में ये दोनों परिवार अरबपति बन गए, बाजवा का और बाजवा के समधी का। दोनों परिवार ये टाइट हो गए। इन्होंने पाकिस्तान के प्लॉट बेच के इतना पैसा कमा लिया कि अब क्या ही बताएं इसमें, ठीक है। डिफरेंट मेंबर्स, अब ये लिखता है फैक्ट्स फोकस में, ये बंदा लिखता है कि हियर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा's एक्सटेंडेड फैमिली आर डिस्कस्ड सेपरेटली, स्टार्टिंग विथ आयशा अमजद, वाइफ ऑफ जनरल बाजवा। पहले आयशा अमजद, ये वाइफ ऑफ आयशा अमजद बाजवा जो इसकी बीवी है वो, ठीक है। तो मिस्टर मिट्ठू है साबिर हमीद, इसका समधी, राइट। अब आप लोग देखिए, 2 चीजें, एक मिट्ठू है, मैं आपको क्लियर कर दूं, मिट्ठू है जिसकी बेटी है, और जनरल बाजवा है जिसका बेटा है। बेटी बेटे की शादी हो जाती है, ये दोनों समधी हो जाते हैं, ये इसका दामाद हो जाता है, ये इसकी बहू हो जाती है, क्लियर। एक जनरल बाजवा की वाइफ है, उसका नाम है आयशा। अब ये सब किस तरीके से, ये झोल कैसे पका, ये कैसे एक नॉर्मल फैमिली से, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए, किस तरीके से रातों रात ये लोग डॉलरों में खेलने लगे, और इतना पैसा बनाया कि हद ही नहीं है कोई, राइट। ये जो बंदा है अहमद नूरानी, जिसकी ये वेबसाइट है, जिसने पोल खोल करी है, ये कहता है कि मैं DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार, नाउ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ कोर्स, इसके बाद मैंने लगातार कॉल करा, लेकिन उसने मना कर दिया। साबिर हमीद को भी कॉल करा, मिट्ठू जो है, जो लाहौर वाला चोर है, जो मिट्ठू,
मिट्ठू ने भी मना कर दिया कॉल लेने से। मिट्ठू कहता मैं जानता ही नहीं कौन से पैसे कैसे पैसे, ठीक है, मिट्ठू ने भी मना कर दिया। फैक्ट फोकस will publish the complete viewpoint of General Qamar Javed Bajwa and Sabir Hamid if they decide to speak on these points. ये बंदा जो है अहमद नूरानी कह रहा है देखो मैं एक तरफा स्टोरी नहीं छापना चाहता, अगर जनरल बाजवा मुझसे बात करना चाहते हैं या ये जो मिट्ठू है साबिर हमीद, अगर मिट्ठू कुछ बात करना चाहता है तो इज वेरी वेलकम, मैं मिट्ठू को भी वेलकम करूंगा, इनके साइड की भी स्टोरी मैं छापूंगा। यही इसने बंदे ने आसिम सलीम बाजवा को भी बोला था कि सर आप भी बताएं, मैंने एक तरफ की स्टोरी छापी, आप भी अपनी स्टोरी छापो, मैं वो भी बताओ मैं वो भी छाप दूंगा, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया। दिल में चोर होगा, वो आसिम सलीम बाजवा था ही चोर, खैर पिज़्ज़ा वाला जो होटल था। अच्छा, ये जनरल साहब की वाइफ हैं जिनकी ये फोटो है, आयशा अमजद, डॉटर ऑफ मेजर जनरल एजाज अमजद एंड वाइफ ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, ठीक है। इस बंदे ने कह रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब 2013 में अपने रिटर्न फाइल, ध्यान दीजिएगा 2013 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने रिटर्न फाइल करे तो उसके पास उसकी वाइफ के पास 3 प्रॉपर्टी थी। 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट था फेज 8 में डीएचए लाहौर, और जिसकी वैल्यू तकरीबन 3 करोड़ थी। 1 कनाल का प्लॉट था डीएचए इस्लामाबाद में, जिसको बोला था ये 15 लाख का प्लॉट है, और 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट फेज 4 ऑफ डीएचए लाहौर था, जो बोला था ये 2.5 करोड़ की इसकी वैल्यू है। ये 3 थे जब बाजवा साहब 2013 में, जब बाजवा साहब एक लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। अब ये इसने जनरल बाजवा का रिटर्न दिया है, ये रिटर्न देखिए जो जनरल बाजवा का इसने पूरा रिटर्न इसने निकाल के चिट्ठा पर्चा जो है सब इसने खोल दिया सामने जनरल बाजवा का ना। इसने बोल दिया कि ये जनरल बाजवा के रिटर्न थे, देखिए ये जनरल बाजवा का रिटर्न इसने बताया है। ये वेल्थ स्टेटमेंट है जनरल बाजवा का, वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ जनरल बाजवा रिवाइज सेकंड टाइम, दूसरी बार रिवाइज करा गया है, और प्रूफ ऑफ 3 टाइम रिवीजन ऑफ जनरल बाजवा ने अपना 3 बार वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करा। ये नहीं ये नहीं ये नहीं। समझ मेरी बात? पहले बोला जी मेरे पास 2 मुर्गियां हैं, फिर बोला मेरे पास 4 हैं, फिर बोला नहीं वो तो 40 थी, मैं गलती से 0 लगाना भूल गया। ये सब चल रहा है पीछे से, झोल चल रहा है, ठीक है। अब ये बड़ा इन्वॉल्व मामला है। 2016 में आयशा अमजद ने डिक्लेयर करा था 8 एनी अदर एसेट्स विदाउट डिस्क्राइब। कुछ कहते हैं ना आपके पास ये भी है, ये भी इतने मरले का ये मकान, इतने स्क्वायर फुट का ये है, इतने गज का ये प्लॉट है, इसके अलावा आपके पास क्या है? तो बोला 8 और चीजें हैं मेरे पास, एनी अदर एसेट्स, जिसमें उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। आयशा ने यह भी बोला था नेट वैल्यू ऑफ आवर एसेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2015 वो 0। 2015 में आयशा जो जनरल बाजवा की वाइफ थी वो कहती मेरे पास कुछ नहीं है, जो हस्बैंड अपनी तनख्वाह से देता है घर भर चलाने के लिए उतना ही है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। 2016 का टैक्स रिटर्न ये देखिए मैडम का, रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट, ये सब। अब अचानक इसके पास 2017 में, 2015 में इसके पास कुछ नहीं है, 2016 में भी ठीक है कुछ थोड़ा बहुत, 2017 में डायरेक्टली छक्का मार दिया। कमर्शियल प्लाजा इन फेज 6 डीएचएल लाहौर एंड अंडर कंस्ट्रक्शन 4047 स्क्वायर फीट फ्लैट इन फेज 5 डीएचएल लाहौर। धीरे धीरे अब आना शुरू हो गया, धीरे धीरे इनके पास संपत्ति आनी शुरू हो गई। टैक्स रिकॉर्ड्स 2018 के ये शो करते हैं कि आयशा ने प्रीवियस साल के सारे एसेट रिटेन करे और 5 मोर कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, जो लेडी ये कहती थी कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, जिसने लिख के दिया था कि मेरे पास कुछ है नहीं, अब इसके पास प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी आना हर साल शुरू हो रही है। हस्बैंड आर्मी चीफ है, बाप है पाकिस्तान का, वो बेसिकली खुदा वहां पे एक ही होता है, आर्मी चीफ। आर्मी चीफ की बीवी के पास आना। ओएसएस फार्म हाउस डीएचए कराची, इसकी एडवांस पेमेंट कर दी। अपार्टमेंट mentioned as plot but later corrected as apartment in following years at PAF housing scheme कराची, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का चला यार भाई कराची में। 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट C/E/00391 DHA फेज 9 लाहौर, ये मैडम ने खरीद लिया। चौथा 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट PC/E/00132 DHA फेज 9 लाहौर, ये निपटा दिया मैडम ने। और 5वां अपार्टमेंट 2730 स्क्वायर फीट
सुखचैन इस्लामाबाद एडवांस पेमेंट इसकी कर दी मैडम, और डकार भी नहीं मारी, ये मामला खत्म। ये 2018 की टैक्स रिटर्न्स हैं आयशा अमजद की, वाइफ ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा। ये देखिए 18 की टैक्स रिटर्न्स हैं और ये 18 की वेल्थ स्टेटमेंट है। ये आप जरा इस पर गौर फरमाइए। 2019 के टैक्स रिकॉर्ड ये कहते हैं कि सारे प्रॉपर्टी वैसी की वैसी थी, छोड़ के एक वो डिस्पोज ऑफ कर दी और एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर ली। 4 करोड़ 30 लाख की एक प्रॉपर्टी बेची है और जितने भी पाकिस्तानी रुपए मिले उन्होंने अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करे। ठीक है, उस समय वैल्यू घट रही थी पाकिस्तानी रुपए की, बढ़ पता नहीं कब रही थी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी वैल्यू घट रही थी और इन्होंने 656,030 यूएस डॉलर्स इसके बनाए और ये जो पैसा है ये फुर उड़ जा काले कागा, इट्स गॉन, चले गए अच्छे। फिर प्रॉपर्टी खरीदी जनरल कमर जावेद बाजवा की वाइफ ने, कमर्शियल प्लाजा फेज 4 DHL लाहौर में खरीदा। ओके। And any other asset entry was identified as an 8 मरला commercial plot in phase 6 of DHL लाहौर। ठीक है, और 500 प्लॉट DHL इस्लामाबाद में, जिसका एनी अदर एसेट के अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, ये और खरीद लिया। मेरा तो गला दुख गया इनकी प्रॉपर्टी के नंबर में। मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों आपको, यार मैंने इंडियन आर्मी के चीफ देखे ना, 3-3, 4-4 बेडरूम के फ्लैट्स में रहते हैं यार। मैं और बड़ी सादी ज़िंदगी में, जाके मिलो उनसे यार, बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़ा सिंपल सा उनका घर है नोएडा में। जनरल रावत का नोएडा में घर है यार, 3 बेडरूम हाउस। मैंने बाहर से देखा हो घर ना, जनरल रावत का, गॉड ब्लेस हिज सोल। मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ यार कि ये पाकिस्तानी जनरल ये अरबपति कैसे बन जाते हैं। हमारे जनरल तो कोई बन नहीं पाते बेचारे अरबपति, इनके पास पैसा ही नहीं है, वही पेंशन का इनके पास पैसा है, या अगर कहीं कोई गवर्नमेंट इनको कहीं रिटायरमेंट के बाद कहीं बोले कि जी आप गवर्नर चले जाइए, कहीं चले जाइए, तो वो दैट इज़ इट, या दैट्स इट। इसके अलावा तो इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। किसी ने किताब लिख दी, उसकी रॉयल्टी आ गई, ये सब, या कहीं कोई थिंक टैंक में है या कुछ ऐसा है, तब अलग बात है। लेकिन आई एम वेरी शॉक्ड। ये तो मैं यार, ये मैं पढ़ के मैं तो पूरा खत्म ही नहीं कर पाऊंगा बिना पानी। 2020 में आयशा ने सारी प्रॉपर्टी रिटेन करी और 2 बड़े फार्म हाउस गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में खरीद लिए और डॉलर अकाउंट में अपना डिक्लेयर कर दिया। $4.78 मिलियन का एक अकाउंट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, नहीं सॉरी 478,157, माफ कीजिएगा, अप्रोक्सीमेट स्लाइटली लेस देन $500,000 इन्होंने अकाउंट डिक्लेयर करा। अभी जो डिक्लेयर करते हैं क्या होता है फिर मुझे नहीं पता इसके बीच में। जो दोनों हाउसेस थे वो 10 फार्म हाउसेस थे, 10 कनाल के थे, सेक्टर B ऑफ गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद। आयशा ने बोला, जो उनकी वाइफ थी, कि शी हैड बॉट 1 फार्म हाउस फॉर 5 करोड़, हैं जी, 5 करोड़, यानी कि टोटल 10 करोड़ का उन्होंने बोला मैंने खरीदा है। One of these farmhouses, corner plot as the crossroad of Sector 9A and Street 8. तो बेसिकली क्या है, दोनों फार्म हाउस को खरीदा इन्होंने, कम दामों में जोड़ दिया, ये हो गया 20 कनाल की फार्म हाउस प्रॉपर्टी इन द हार्ट ऑफ गुलबर्ग। ओके। इतना बड़ा मिस डिक्लेरेशन। देखिए बात क्या कह रहा है वो, बात समझने की कोशिश करिए आसान शब्दों में। उन्होंने बोला जी मैंने एक फार्म हाउस लिया, ये 5 करोड़ का, 2 लिए मैंने 10 करोड़ के, लेकिन बात यह है कि फार्म हाउस की एक्चुअल वैल्यू 5 करोड़ नहीं थी, उसकी 15 करोड़ थी। तो उन्होंने 30 करोड़ के फार्म हाउस लिए थे जिसकी वैल्यू उन्होंने 10 करोड़ बताई, 20 करोड़ हजम कर गए। समझ रहे मेरी बात? और दोनों फार्म हाउस को ज्वाइन करके एक मैसिव सा 20 कनाल का फार्म हाउस गुलबर्ग के बीचों बीच बना दिया जनरल साहब की वाइफ ने। ये देखिए, ये इन्होंने मैप भी दिखा रखा है। और ये 2020 के रिटर्न्स, आयशा अमजद, जनरल कमर जावेद बाजवा की वाइफ।
अब ध्यान रखिएगा आप, मैं जानता हूँ आप लोग हो सकता है बोर हो जाएं या आपको लगता हो कि मैं कोई लंबी चौड़ी आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। फॉरेन करेंसी अकाउंट बैलेंस मैडम का था 591,831 यूएस डॉलर्स, और अब इन्होंने क्या क्या लिया। जब से इनके हस्बैंड आर्मी चीफ बने उसके बाद, उसके पहले ये जो थी इनके पास 1 रुपये नहीं था, ऐसा इन्होंने खुद बोला है। 2014, 2015, 2016 में इनके पास 1 रुपये नहीं था। जिसके पास 1 रुपये नहीं था, अचानक उसके पास क्या आया, 10 कनाल का फार्म हाउस, प्लॉट 70 स्ट्रीट B9A गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद, नंबर 1। 10 कनाल का फार्म हाउस, प्लॉट 71 स्ट्रीट B9A गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद। ओएसएस फार्म हाउस DHA कराची। कमर्शियल प्लाजा फेज 4 DHA लाहौर। 8 मरले का कमर्शियल प्लाजा फेज 6 DHA लाहौर। 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट C/E/00391 DHA फेज 9 लाहौर। 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट DHA फेज 9 लाहौर। अपार्टमेंट 2730 स्क्वायर फीट सुखचैन इस्लामाबाद, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। 4047 स्क्वायर फीट इन फेज 5 ऑफ DHA लाहौर। 500 यार्ड का प्लॉट फेज 2 एक्सटेंशन DHA इस्लामाबाद। और अपार्टमेंट एट PAF हाउसिंग स्कीम कराची। इसके अलावा 160 मिलियन का कैश, बॉन्ड्स, ऑर्नामेंट, मनी इन बैंक अकाउंट एंड फॉरेन करेंसी, ये मैडम का था। अब ये देखिए स्टेटमेंट भाई, आयशा अमजद, वाइफ ऑफ जनरल कमर जावेद वाजद, 2021 का स्टेटमेंट। टोटल ये है 2224 मिलियन। भाई मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूं, मेरे कैलकुलेटर में तो इतने नंबर ही नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करा है इन लोगों ने। ये पता नहीं क्या खेल रहे हैं ये। और ये कहते हैं कि जो 2224 मिलियन इन्होंने निपटाए पाकिस्तान से, इसमें शामिल नहीं है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट और लार्ज प्राइवेट रेजिडेंस एट रावलपिंडी गिवन टू जनरल बाजवा इन हिज पोजीशन एज एन आर्मी जनरल इन COS। ये इसमें वो शामिल नहीं है। ये जो पैसों, ये सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं भाई, ये सिर्फ कैश लूटा है। 2224 मिलियन, ये सिर्फ कैश लूटा है। इसका प्लॉट से जो मैं मरला टरला ये सब बता रहा हूं, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये स्टोरी अलग चल रही है, बहन जी की एक स्टोरी अलग चल रही है, एक स्टोरी अलग चल रही है। अब ये मनहूर साबिर, ये जो बहन जी हैं ये मनहूर साबिर हैं। मनहूर साबिर ने शादी करी जनरल बाजवा के बेटे से, और जैसे ही इन्होंने शादी करी जनरल बाजवा के बेटे से, मनहूर साबिर की खुल गई लॉटरी। अक्टूबर 2018, शादी से पहले, इनकी नवंबर में शादी हुई थी, अक्टूबर 2018 का इनके एसेट्स दिखलाते थे कि मनहूर साबिर के पास इनकी नेटवर्थ है 0। वही जो जनरल बाजवा की वाइफ के थे 0, इनका 2018 शादी से 1 महीना पहले इनकी वैल्यू थी 0। इनके पास कुछ नहीं था, अब्बा जान ने जो दिया जेब खर्चा उससे इन्होंने काम चलाया। इनके पास था 0। अचानक इनके पास शादी के 1 हफ्ता पहले, इनकी 2 नवंबर 2018 को शादी हुई, उससे 7 दिन पहले इनके पास 1221 मिलियन आ जाते हैं। कहां से आते हैं किसी को नहीं पता। 1271, माफ कीजिएगा, 1271 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस इनके पास आ जाते हैं। यानी कि 1.271 अरब पाकिस्तानी रुपए। अरब पाकिस्तानी रुपए, 1.271 अरब पाकिस्तानी रुपए बहन जी के पास आ जाते हैं। जो खुद लिख के दे रही है कि मेरे पास इल्ले कुछ नहीं है। इल्ले। ये सब आगे पीछे का झोल है। 2016 में कुछ डिक्लेयर नहीं करा, 2018 का डिक्लेयर करके 2016 में रिटर्न को फिर चेंज करवाया, सब कुछ करवा। अच्छा ये फोटो देखिए माशाल्लाह, ये साद बाजवा हैं, ये जनरल बाजवा के बेटे हैं। दुबई में काम भी करते हैं। अगर आप साद बाजवा का दुबई डालेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा इनके दफ्तर वफ्तर का पता। ये मनहूर साबिर के हस्बैंड हैं। इन्होंने भी साहब
12 मरला नहीं 212 कनाल और 12 मरला ज़मीन मौजा जुल के लाहौर में ले ली, फिरोज़पुर रोड के बगल में। 4 8 मरले की और 3 4 मरले के कमर्शियल प्लॉट सेक्टर 7C में ले लिए DHA में। एक ग्रैंड हायत इस्लामाबाद में अपार्टमेंट ले लिया। 8 1 कनाल के प्लॉट DHA गुजरांवाला में ले लिए। 15,000 शेयर एक कंपनी में इनकॉर्पोरेट करवा लिया 2014 में, जो कि ला रेजिडेंस थी प्राइवेट लिमिटेड विद डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ 1.5 मिलियन। अभी देखिए साहब वेल्थ स्टेटमेंट 2014 मनहूर के। सही बात है, मेरे पूरा फारिग भी पढ़ के सीख गए। मनहूर फिर मैनेजर बन जाती है ऑयल कंपनी में। इसका हेड ऑफिस दुबई में। ये बाजवा साहब की कंपनी है, देखो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और मिट्ठू जो है इनका दोस्त, मिट्ठू बन जाता है अरबपति। मिट्ठू भी अरबपति। मतलब दोस्तों मेरे बस का नहीं है पूरा पढ़ना, ये इतनी हमारे बस का नहीं है सुनना पूरा। ऊपर से नीचे तक चले जाएं। ये देखिए मिट्ठू की शक्ल देखो यार, ये देखो मिट्ठू की शक्ल। मिट्ठू लग रहा है खाया हुआ बिल्कुल ना, कि मिट्ठू हैज लेड अ हेल्दी लाइफ। अब यार मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि इतना पैसा इन्होंने खा लिया और 26 तारीख को इमरान खान रावलपिंडी पहुंच रहा है, ठीक है। मैंने आपको जो बताया ना, मैंने अभी आधा बताया है, क्योंकि फिर ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। इनकी चोरी गिनवाते फिर आप बोलेंगे मेजर साहब ये 1-1.5 घंटे का वीडियो आपने क्यों बना दिया, हम बोर हो गए। ये मैंने आपको बेर मिनिमम बताया, जो इन्होंने ऊपर से मलाई खाई है। दूध तक तो गया नहीं मैं, दूध और शक्कर नीचे पड़ी है। 6 साल में इतनी लूट मचाई कि मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों। ये वेबसाइट मैं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जो भी इसको देखे। पाकिस्तान में मैंने सुना है वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है, आर्मी ने ब्लॉक करवा दी है। इंडिया में चल रही है। मैं चाहता हूँ ये वेबसाइट पे आप लोग जाएं, देखें, इनके जितने भी अकाउंट के स्टेटमेंट हैं डाउनलोड करें, ठीक है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इमरान खान गलत नहीं चल रहा। वो बीच में कभी वो गलत डायरेक्शन में फायर कर देता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इमरान खान कहता है जो डकैत हैं, मुझे तो लगता है यार ये शहबाज शरीफ वगैरह बच्चे हैं इनके सामने। ये तो फिर भाई ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए तो ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पालते हैं, क्योंकि अगर आपसे ये बोल दिया कि भैया आप इंडिया से लड़ो तो इनके प्लॉट कौन संभालेगा साहब। वो बाजवा साहब की वाइफ हैं, जो उनकी बेगम है, उनकी बहू है, उनका बेटा है, उनका जो वो है, जो लड़की का बाप जो है, वो मिट्टू लड़की का इन बाप है। सब की प्रॉपर्टियां कौन संभालेगा अगर पाकिस्तानी फौज लड़ना शुरू कर दे इंडिया से। तभी तो बाजवा साहब ने जब 370-35 से हटा था, बाजवा साहब ने क्यों नहीं अटैक करा भाई। कश्मीर इनकी शाहराग है, सही बात। कश्मीर इनका सब कुछ है। कश्मीर के लिए बच्चे कुर्बान, यही तो स्टोरी बोलते हैं। कश्मीर पे सब कुर्बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब घुस गया प्लॉट के सामने। और जनरल साहब ने इतना पैसा बनाया कि मुझ जैसा आदमी जो कि टेलीविजन पे भी बोलता है, हर रोज आपके लिए वीडियो बनाता, मैं थक गया बोलते। मैंने बोला छोड़ो यार, मेरे बस का नहीं है। अबे हम सुन के प्रॉपर्टी की लिस्ट है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। टू मच। पुरानी पिक्चर थी, जाने भी दो यारों, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको, तब मुझे बात समझ में आती है। इन्होंने तो पूरा खाओ, क्या फेंको वेको कुछ नहीं, सब खाओ। इसमें और भी है, आप लोग जाइए इस वेबसाइट में पूरा देखिए कि ये अहमद नूरानी ने क्या ज़बरदस्त काम करा। और इमरान खान जिंदाबाद। 26 तारीख को सारे पाकिस्तानी भाई बहन आप रावलपिंडी में जाएं, और रावलपिंडी वो जगह है जहाँ पे GHQ है, जहाँ पे जनरल बाजवा साहब अपने सारे मरले सारे प्लॉट शॉट लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यू मस्ट गो एंड प्रोटेस्ट। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये जो पैसा है ये किसका है? ये तो आम पाकिस्तानी का पैसा है, ठीक है। तो निपटा गए जनरल साहब। और इतना खाया पैसा, इतना खाया, क्या बताया जाए। देखिए इसको फिर। धन्यवाद बहुत बहुत। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। तो भैया ये थी वीडियो। भाई मेरा तो सुन के इतनी प्रॉपर्टी यार। मतलब है भाई, अगर क्या ही बोले यार, पहली बात तो ये कि यहाँ पे अगर बैन हो गई है तो वो मैं अभी जाके सर्च करने वाला हूँ, देखूंगा कि मैं ये जो है वेबसाइट यहाँ पे खुल रही नहीं खुल रही। अगर तो बैन हो गई है तो फिर तो 100% श्योर है कि ये दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली है। और दूसरी बात ये, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके ऊपर हाई लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, और जो है एक सुप्रीम कोर्ट को जो है वो एक्शन वगैरह लेना चाहिए और देखना चाहिए जिस तरीके के ये संगीन एलिगेशन से पूरे प्रूफ के साथ
जिस तरीके की उसने पूरी डिटेल दी गई यार एक वेबसाइट के अंदर, तो सब जाके देखना चाहिए। बाकी पाकिस्तान में तो कुछ ज्यादा आपको पता कह नहीं सकते, ना चलता है। बाकी देखते हैं यार। वैसे इतना जो कंट्रोवर्शियल जो है आर्मी चीफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की तारीख में कोई भी नहीं रहा होगा जितने ये रहे हैं आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा। मुझे सुन के शॉक्ड लगा है कि इतना कुछ वाकई में यार। अभी तो ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसके आगे तो फिर बच्चे लग रहे हैं। और अपनी फौज क्या कह सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।